श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यज्ञदान तपः कर्म न चाद्यम कार्यमेव तत्। क्योंकि यज्ञ दान तपः मनीषिणाम पावनानि, ठीक है, पावन बनाते हैं, पवित्र करते हैं। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। भगवान कहते हैं कि ये यज्ञदान तपः कर्म संगम त्यक्त्वा फलानि च, संग और फल से मुक्त होकर छोड़कर कर्म करो, यही मेरा निश्चित अभिप्राय है। अच्छा, तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षोः, अतः आत्मज्ञान रहित कर्माधिकारी मुमुक्षु के लिए, देखिए, तो मुमुक्षु है और अज्ञानी है, उनके लिए क्या करना चाहिए? नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। तामस कर्म का विकास भगवान पहले कह चुके हैं कि 3 प्रकार का त्याग होता है ना? 3 प्रकार का त्याग। तो एक तामस त्याग, राजस त्याग और सत्वगुण से त्यागना। तो तमोगुण के कारण तम से जो त्यागता है उस त्याग को क्या कहते हैं? तामसः परिकीर्तितः, तमोगुण रूपी त्यागी। ठीक है, त्याग मोहात, मोह के कारण। रजोगुण वाले क्या करेगा? दुखम इति, ये बड़ा इस पे कष्ट है, कौन उठाएगा ये कष्ट? इस विचार से कृष्णा, इस विचार से जो कर्म को छोड़ देता है भय के कारण, कष्ट है कर्म में, आयास बाहुल्यत्वात्, बहुलायासम, तो कारण छोड़ देते हैं। उस त्याग को क्या कहते हैं? राजस त्याग। उसको कोई फल नहीं मिलता। कौन सा फल? जो सर्वकर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न लभेत न एव लभते। तो ज्ञानपूर्वक करने से, कर्म करने से धीरे धीरे सर्वकर्म त्याग के द्वारा मोक्ष रूपी फल जो मिलता है, वह फल रजोगुण त्यागी के लिए नहीं उपलब्ध है। ठीक है? अच्छा,
अभी सत्वगुण सात्विक त्याग, यहाँ पर हम शुरू करना है। कार्यमेत्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। दोबारा मैं याद दिला रहा हूँ, कितने प्रकार के त्याग है? 3 प्रकार का त्याग है। पहला त्याग क्या है? त्याग माने छोड़ना, ठीक है, छोड़ देता है। पहला मोह के कारण, माने तामसिक या तमोगुण के कारण जो कर्म छोड़ देता है वो तो मूर्ख है, निकृष्ट योनि में चला जाएगा, माने वो कुछ करता ही नहीं, मोह के वश में पड़कर कर्म को छोड़ देता है। अनेक प्रकार के मोह। दूसरा रजोगुण, उसका क्या है शिकायत? क्या है उसका? शिकायत एक ही है, क्या है? इतना कष्ट, इतना कौन उठाएगा ये सब काम, इतना काम कौन करेगा, जीवन आराम है, बस बहुत ज़्यादा कष्ट मत लेना। भाई नियत कर्म है, वो अपना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य के प्रति तुम काय क्लेश भय के कारण तुम छोड़ देते हो कर्म, उसको क्या वो कहते हैं? राजस त्याग कहते हैं। अब सत्वगुण त्याग, सत्वगुणी त्यागी जो है उसका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, उस त्याग का स्वरूप क्या है, अभी ये बताएंगे। कार्यम, कार्यम माने कर्तव्यम इति एव यत्कर्म नियतम नित्यम क्रियते निर्वर्त्यते हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव। देखिए, कार्य माने कर्तव्यम, माने ये करना ही चाहिए। कर्तव्य माने तव्य प्रत्यय, पोटेंशियल मूड, तव्य, कर्तव्य, स्मर्तव्य, माने करना ही है, आपको ऑप्शन नहीं दिया, विकल्प नहीं है इसमें, ठीक है। केवल सन्यास के सामने ही, इस सन्यास के ही ये सब सबसे परे हो गए। सर्वकर्म सन्यास अलग है, नहीं तो अज्ञानी लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं है। कर्म करूं या ना करूं, इसमें कोई विकल्प नहीं है, करना ही पड़ेगा। सो नित्य कर्म जो कर्तव्य के रूप में शास्त्र हमें देता है, हमें हमारा, हम सबको हमारा कर्तव्य हम सब जानते हैं, ठीक है। यत् कर्म नियतम नित्यम क्रियते, नित्य कर्म आसक्ति और फलासक्ति, कर्मासक्ति और फलासक्ति को छोड़कर जो करते हैं, निर्वर्त्यते, उस कर्म का निर्वाह करते हैं, वो त्यागी, सात्विक त्यागी का लक्षण है, ठीक है, सात्विक त्याग का लक्षण है। नित्यानाम कर्मणाम फलवत्वे भगवद वचनम प्रमाणम अवोचामा। देखो, भगवान का वचन ही प्रमाण है, किसमें? नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी फल मिलता है, ये भगवान का ही वचन है। क्योंकि शास्त्र क्या, खास करके आपको कोई फल नहीं मिलता, मगर प्रत्यवाय दोष नहीं होना ही एक फल है। अभी इस पर ये प्रसंग में आएगा अभी। तो भगवान का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण भगवान जी के, भगवान का नित्य कर्म का भी फल होता है, नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है, ठीक है। भगवद वचनम प्रमाणम, इसमें क्या प्रमाण है? भगवान का ही वचन ही प्रमाण है, और क्या चाहिए प्रमाण आपको? भगवान स्वयं ईश्वर ही कह रहे हैं कि नित्य कर्म का फल होता है। अथवा ऐसे कहोगे, यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः,
हालांकि नित्य कर्म का फल होता है ऐसे कभी नहीं सुना, न श्रूयते, सुनने में नहीं आया, ऐसा सुना नहीं जाता कि नित्य कर्म का भी फल है। यद्यपि माने ऑल्दो, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि माने ऑल्दो। फिर क्या है, तथापि, इवन देन, ऑल्दो एंड इवन देन आता है ना, तो यद्यपि, ऑल्दो, तथापि, इवन देन, तो भी, ऐसे समझो कि सुना जाता है कि नित्य कर्म का फल नहीं है, नहीं होता है, तो भी, फिर भी ऐसे समझो नित्यम कर्म कृतम, जो नित्य कर्म कृतम माने जो किया है नित्य कर्म, किया गया नित्य कर्म, आत्म संस्कारम, दो चीजें हैं, आत्म संस्कारम प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति आत्मनः इति, दो चीजें क्या है, प्रत्यवाय फलम को, प्रत्यवाय दोष को दूर कर देता है कर्म, नित्य कर्म। एक ऐसा कल्पना करो, एक है आत्म संस्कारम, अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, दूसरा क्या है, प्रत्यवाय फल, प्रत्यवाय दोष नहीं होता, प्रत्यवाय परिहारम, प्रत्यवाय दोष का परिहार और अंतःकरण की शुद्धि, फलम करोति आत्मनः इति, तो स्वयं के लिए आत्मन माने अज्ञ मनुष्य माने अज्ञानी के लिए ही है। तो अज्ञानी के लिए नित्य कर्म खास करके फल के बारे में शास्त्र में नहीं बताया गया, फल होता है ऐसा, फिर भी ये दो हो सकता है, क्या है, अंतःकरण की शुद्धि और प्रत्यवाय परिहार। प्रत्यवाय परिहार माने प्रति अय दोष माने which results which are not desired, प्रत्यवाय दोष, undesired results, unexpected or unwanted results are gained, ठीक है। करने से आपको कुछ नहीं मिलता, कर्म नहीं किया तो यू आर सब्जेक्टेड टू मेनी प्रॉब्लम्स, प्रत्यवाय दोष। तो ये दो फल है ही है, अथवा यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः तथापि नित्यं कर्म कृतम आत्मसंस्कारम प्रत्यवाय परिहारम वा फलम करोति आत्मनः इति कल्पयति एव अज्ञः। ये अज्ञानी की कल्पना है, अज्ञानी का सोच है, अज्ञानी का विचार है कि ये तो होता ही है नित्य कर्म करने से, ठीक है, शास्त्र बता दिया था इसका फल नहीं होता, कम से कम ये तो मिल जाता है, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है कि नहीं, होती है। और दूसरा क्या है, प्रत्यवाय परिहार होता है। करोति इति कल्पयति एव अज्ञः तत्र तामपि कल्पनाम निवारयति। अब वाह, देखिए, फलम त्यक्त्वा, ध्यान से, फलम त्यक्त्वा, फल की त्याग, फल की अपेक्षा मत करो, फल को छोड़ो, फल का त्याग करो, ये हम सब सुनते सुनते हमारे विचार में यही आया कि कर्म का कोई श्रेष्ठ फल होता है, उस फल की अपेक्षा मत करो, ठीक है। अब कल्पना फल में ये प्रत्यवाय परिहार दोष, आत्मशुद्धि होगी, प्रत्यवाय परिहारम होगा, इन चीजों को लिए भी कल्पना करे बिना इन दो चीजों को भी त्याग कर कर्म करना है, उसमें भी अपेक्षा मत रखना, यही है फलम त्यक्त्वा का अर्थ है। अब देखिए, मेरे अंतःकरण शुद्धि होगी इसलिए आई प्यूरिफाई माई सेल्फ देयरफॉर आई वर्क, ये भी एक कल्पना है, अज्ञानी का ये विचार है, तो इसको भी त्यागना है, ये है बात है। हम तो कोई एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला ला लेते हैं कि बीच बीच में कि चलो ठीक है,
खास करके कुछ फल नहीं मिला तो भी चलेगा, मेरी भलाई के लिए, मेरी वृद्धि के लिए, मेरी शांति के लिए, दिल की शांति के लिए। प्रवचन में क्यों बैठा है? समझ तो नहीं आता है, समझ तो नहीं आता है, मगर दिल की शांति के लिए बैठते हैं। तो दिल की शांति की अपेक्षा है या नहीं है? खाना क्यों रोज क्यों बना रही है? बस लोग तारीफ तो नहीं करते, घर वाले कभी नहीं करते, 25 साल हो गए शादी होकर, फिर भी क्यों करती है? बस मेरी दिल की शांति के लिए। खाना बनाना मेरा नित्य कर्म है, दिल की शांति के लिए। दिल की शांति की अपेक्षा भी एक फलो आकांक्षा ही है, उसको भी त्यागना है। देखिए, खास करके जो फल छोड़ दो, मगर ये दो आ जाएगा ना, प्रत्यवाय परिहारम और अंतःकरण की शुद्धि, इन दोनों को भी तामपि कल्पनाम निवारयति, उसकी कल्पना भी निवारण कर देते हैं। कौन? ये वाक्य क्या है? फलम त्यक्त्वा इति अनेन वाक्येन, अनेन फल को छोड़ो, माने इसकी कल्पना भी आपको छोड़ना है। समझ में आगे बात? अभी स्वांत सुखाया, ये भी गलत है। फिर आप अपेक्षा ना करो, जिंदगी में मिलेगा तो सही ना। तो भाई ये इसको छोड़, मिलेगा, मिले या ना मिले आपका संबंध ही नहीं है फल के साथ। सर्वकर्म संन्यास मिलेगा किसको? कर्ता को, तो कर्तापन है, तो अज्ञानी है वहां पे। फल मिलेगा किसको? मिलेगा कर्ता को मिलेगा। कर्ता कौन है? मैं हूं, तो मैं आप में अज्ञानी है, फिर कर्तापन आ गया तो संन्यास नहीं है। अठारहवां चैप्टर आपको बैंड बजा रहा लगता है। हो गई बात? फल तो मिलेगा ही, अभी किसको मिलेगा? हो गए बात? किसको मिलेगा फल? देखिए, हम ये शरीर भावना से, व्यष्टि भाव से छूटते नहीं हम इतना आसानी से, मुश्किल है। यही बात है, अज्ञानी ऐसी कल्पना करते हैं, इस कल्पना को भी त्यागना है। तामपि, even that also kalpanam nivarayati, this is out, completely rooted out। निवारयति फलम त्यक्त्वा इति, फलम त्यक्त्वा का अर्थ यही है। माने खास करके कोई फल मिलता है आपको, कुछ मिलेगा उस दे देगा छोड़ देगा, ये बात नहीं। नित्य कर्म करने से शास्त्र की दृष्टि से खास करे कोई फल नहीं मिलता तो ठीक है, मगर ये दो मिलने वाला है, परिहार प्रत्यवाय परिहारम, अंतःकरण शुद्धि होती है, ऐसे शास्त्र बोलताती है। इन चीजों पर भी अपेक्षा मत रखना। अब आइंदा कोई कहते हैं ना, बस मेरी शांति के लिए नारायण, क्या क्या बात बता रहे हैं बताइए। इसीलिए अतः साधु मुक्तम संगम त्यक्त्वा फलम चयति, इसीलिए यह कहना बहुत बढ़िया है, उचित है, उत्कृष्ट विषय है। संगम त्यक्त्वा फलानि च, माने प्रत्यवाय परिहार दोष का फल, जो फल रूप में जो वो भी छोड़ देना है। अंतःकरण शुद्धि होगी इसलिए मैं नित्य कर्म करता हूँ या करती हूँ, वो भी छोड़ना है। हम क्या सोचते हैं, रोज करने से कोई खास फल, उनको छोड़ देते हैं, और छोड़ने वाला कौन है? मैं ही हूँ। देखिए, मैं सारे कर्मफलों को ईश्वर पर छोड़ दिया हूँ। अब देखो कितने बार आए, देखो, मैं इन सारे कर्मों को ईश्वर पर छोड़ दिया हूँ। सो प्रथम शुरू वाक्य मैं से शुरू हुआ, खत्म भी हमसे ही खत्म हुआ, मैं से ही।
इसीलिए तो भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा फलानि च सात्विक त्यागी बनना भी मुश्किल है। ठीक है, सह त्याग, इस प्रकार का जो त्याग है, माने फलापेक्षा रहित, माने अंतःकरण शुद्धि होगी ऐसी कल्पना, या नहीं तो प्रत्यवाय दोष नहीं लगता ऐसी कल्पना, इन कल्पनाओं को भी छोड़कर नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है। सह त्याग, उस त्याग को, माने नित्य कर्मसु संघ फल परित्याग सात्विक सत्वनिर्वृतो मतः अभिमतः, उस त्याग को सात्विक त्याग कहा गया है। ठीक है, अब जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना का अर्थ, वो फलेषु कदाचना का अर्थ ये है, ये भी है छोड़ना है नित्य कर्मों का, ये क्योंकि नित्य कर्म का फल नहीं मिलता। ठीक है, ये नहीं मिलता, भगवान तो कह दिया कुछ अंतःकरण शुद्धि होगी, पावन करता है, ठीक है, उस पर भी आप छोड़ देना चाहिए, उसकी अपेक्षा भी छोड़ना है। ठीक है, ननु, अब देखिए एक प्रश्न उठाता है, कर्म परित्यागः त्रिविधः संन्यासः इति च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्तः त्यागः कथं यः संघफलत्यागः तृतीयत्वेन उच्यते, यथा त्रयो ब्राह्मणाः आगताः तत्र षडङ्गविधौ द्वौ क्षत्रियः तृतीयः इति तद्वत्। भगवान पहले क्या कहा, 3 प्रकार का कर्म का त्याग मैं बताऊंगा। त्याग 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का क्या है? कर्म त्याग। 3 प्रकार का कर्म त्याग। तो पहले आपने कौन सा त्याग का आप विवरण दिया? तामस त्याग का विवरण दिया। तामस कर्म का त्याग है। तो तमोगुण के द्वारा कर्म का त्याग जब करते हैं वो तामस त्याग हुआ, तो उसके बारे में कर्म का त्याग हुआ। वहाँ रजोगुण के द्वारा भी कर्म का त्याग ही हुआ, मगर सत्वगुण के द्वारा कर्म का त्याग नहीं हुआ, फल और संग का त्याग हुआ। ये कैसा संभव है? वचन दिया भगवान ने, कर्म का त्याग बताऊंगा, 3 प्रकार के कर्म का त्याग बताऊंगा। इसमें 2 कर्म का त्याग बताया, तीसरा तृतीयत्वेन उच्यते यथा संग फल त्याग। संग और त्याग कर दो, आसक्ति और फल, कर्मासक्ति और फलासक्ति छोड़ दो, ऐसा आपने कहा। ये कैसा संभव है? इसमें यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया कि पहला 2 कर्म त्याग है, तीसरा फल त्याग हुआ, कर्म का त्याग नहीं हुआ? तो ये तो गलत हुआ। बोला कुछ, बताता है कुछ और प्रमाण किया कुछ बोलने का और बताया और कुछ। एक उदाहरण देते, पूर्व पक्षी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि तृतीय यथा त्रयो ब्राह्मणः, 3 ब्राह्मण लोग आए हैं, कह रहे 3 ब्राह्मण आ रहे हैं, तत्र षडंग विदौ द्वौ, उनमें से 2 ब्राह्मण हैं, 1 क्षत्रिय है। आप कहते 3 ब्राह्मण आ रहे हैं, उनमें से 2 ब्राह्मण हैं, 1 क्षत्रिय है। एक ऐसा संभव? जैसा यह वाक्य है वैसा ही आपने क्या कहा? 3 प्रकार के कर्म त्याग, 2 कर्म त्याग, 1 फल त्याग। ऐसा क्यों कहा आपने? तो यहां पे किसका त्याग ये मुख्य नहीं है, त्याग शब्द ही सामान्य है इन तीनों में। भगवान का वाक्य क्या था? 3 प्रकार के त्याग है। कौन सा त्याग है, किसका त्याग, ये गौण है। मुख्य क्या है? त्याग। ठीक है, इसी बात को आचार्य जी समझाते हैं। न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। त्याग सामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्, त्याग ही समानता है तीनों में, मगर एक त्याग की स्तुति की जाती है।
तमोगुण में पढ़कर कर्म का त्याग, रजोगुण में पढ़कर कर्म का त्याग, उसकी निंदा करते हैं। और सत्वगुण में होकर फल की त्याग, उसकी स्तुति की जाती है। तो स्तुति के लिए ही यहाँ पर कहा गया स्तुत्यर्थत्वात् अस्ति ही कर्म संन्यासस्य फल अभिसंधित्यागस्य च त्याग सामान्यम। देखिए, त्यागत्व सामान्यम। देखो, एक है कर्म संन्यासस्य, कर्म छोड़ दिया, रजोगुण और तमोगुणी। दूसरा क्या है, फल अभिसंधित्यागस्य, अपने आप को फलों से जुड़ाए नहीं, ठीक है, फलों को त्याग दिया। इन दोनों में त्यागत्व सामान्यम, सामान्य विषय क्या है, इसमें दोनों में त्याग ही सामान्य है। ठीक है, तत्र राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया, तो रजोगुण त्याग, रजोगुण द्वारा और तमोगुण के द्वारा कर्म का त्याग की निंदा करते हुए कर्मफल अभिसंधित त्याग सात्विकत्वेन स्तूयते। तो कर्म फल त्यागी है ना, उस त्याग की स्तुति की जाती है। उसी के लिए कहा गया सत्याग सात्विको मतः इति। तो भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या है, त्याग सामान्य है, और इसमें किसका त्याग, वो गौण है। कर्म का त्याग हो दोनों में, पहले दोनों में तमोगुण में और रजोगुण के द्वारा कर्म का त्याग होता है। दूसरा, सत्वगुण में पड़ा हुआ व्यक्ति फल का त्याग करता है। ठीक है, यही है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो संगम त्यक्त्वा फलानि च का अर्थ क्या है, ऐसी कल्पना भी व्यक्ति न करे। कौन सी कल्पना, प्रत्यवाय परिहारम फल रूपेण अपि, प्रत्यवाय परिहार ही एक फल है। दूसरा क्या है, आत्मा शुद्धि, ये दूसरा फल है। इनकी अपेक्षा भी करे बिना नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है। अभी तक हम जिस आलोचना का सहारा लेकर सोचते आए हैं, उस आलोचना का भंग भगवान ने किया आज। ठीक है, क्योंकि हमारे अपेक्षा क्या रहते आई, शुद्धि, मेरी शुद्धि हो। ये भी छोड़कर कर्म करना है। इसमें एक गंभीर बात है, क्या है, जो करता है ना, करता धीरे 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 क्यों करता हो, ये फल, किसी भी फल की अपेक्षा रखने से कर्ता मोटा होता जाएगा। कर्तापन या कर्तृत्व भाव मजबूत होता जाएगा। जैसे मैंने अभी प्रश्न पूछा, किसको मिलेगा फल, जो अंतःकरण शुद्धि, किसको, किसका अंतःकरण की शुद्धि, मेरा, तो आपका माने तो मैं आ गया वहां पे। तो इस तरह के कल्पना रखने से परोक्ष रूप से हमारा कर्तापन, कर्तृत्व भाव की पुष्टि हो रही है। देखिए, और ये मोह में पड़ते हुए कि हम सब आध्यात्मिक साधक हैं। हम सब आध्यात्मिक साधक हैं, एक महामोह है। क्यों? परोक्ष भाव से हमारे अहंकार की पुष्टि हो रही है, कर्तृत्व भाव की पुष्टि भी हो रही है। कैसे? इस तरह की अपेक्षाओं को रखने से। फल मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है, मगर मेरी शांति के लिए अंतःकरण की शुद्धि। किसका अंतःकरण? मेरा।
वो सोच भी त्यागना है, वही भगवान कहते हैं अभी त्याग देना क्या है अभी, तभी सर्वकर्म संन्यास होगा। आपका अब तक सोचते आए हैं, ठीक है, अभी तक अज्ञानी रहे, अब तो ज्ञान बन गए महात्मा लोग। 6:30 बजे तक अज्ञानी थे, इस बात सुनने के बाद ज्ञान, एकदम ज्ञानी हो गए सब लोग। अब इसमें क्या आपत्ति है? अहंकार की पुष्टि होती है। वी आर नरिशिंग अवर ईगो डे बाय डे। और आध्यात्मिक साधन का लक्ष्य क्या है? अहंकार को घटाना। सो घटाने का प्रयास में हम क्या करते जा रहे हैं? ये समस्या है। तो यह तो अधिकृतः संगम त्यक्त्वा फल अभिसंधि च संधिंच फलाभिसंधिं च नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकुलशीक्रियमाणम् अंतःकरणं नित्यैश्च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति। धीरे 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 अधिकृतः, जो अधिकारी है कर्म में, अधिकृत कर्माधिकारी सत्वगुण से जो संपन्न हुआ मगर अज्ञानी अनात्मज्ञः कर्माधिकारी संगम त्यक्त्वा फल अभिसंधिं च फलाभिसंधिं च, माने कर्म के प्रति आसक्ति छोड़कर और फलों के प्रति भी आसक्ति छोड़कर नित्यम कर्म करोति, जो नित्य कर्म करता रहता है, तस्य उसका फल रागादिना, देखिए, अकुलशी क्रियमाणम अंतःकरणम। तो ये फलासक्ति फल इत्यादि दोषों से दूषित अपना अंतःकरण नहीं होता। सो दूषित नहीं हुआ अंतःकरण, अकुलिशी क्रियमाणम, तो अंतःकरण में कलुष जो है, कालुष्य, वो निकाला जाता है। कौन सा कालुष है? फल ही एक कालुष्य है। कलुषम फलम, फलापेक्षा एक कालुष्य है। राग द्वेष कर्म के पर ये भी कालुष्य है। तो इन सारे कलुषों को, दोषों को हटाकर अंतःकरणम, पहले दोषों को हटा दिया, फिर नित्यैश्च कर्म भी, नित्य कर्मों के द्वारा, नित्य कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा ये सारा दोष चला जाएगा और संस्क्रियमाणम, अंतःकरण में संस्कार पढ़कर विशुद्ध्यति, शुद्ध हो जाता है। देखिए, एक तो दोष निवारण, दूसरा क्या है? एक पहला रोग निवारण, फिर आरोग्य, पुष्टि बनना। ये दो अलग है कि नहीं? रोग चला गया मगर अभी भी पुष्टि नहीं हो, पुष्ट नहीं हो, अभी कमजोर हो। तो स्वास्थ्य, रोग नहीं है मगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी भी। तो पुष्टि की प्राप्ति के लिए और कुछ मुझे कहता, तो दो चीजें हैं। तो यहां पर फल रागादिना, फलापेक्षुक होकर इत्यादि दोषों के द्वारा अकुलशी क्रियमाणम अंतःकरणम, एक अंतःकरण इन दोषों से पहले हटाकर, नित्यैश्च कर्म भी संस्क्रियमाणम विशुद्धति, नित्य कर्मों के द्वारा संस्कृत किया गया, माने सुसंस्कृत किया हुआ अंतःकरण धीरे 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 उसमें शुद्धता आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है। फल रागादिना माने याद रखना, प्रत्यवाय परिहार फलम, मेरे अंतःकरण की शुद्ध, ऐसी कल्पना को भी त्याग दो बोले। विशुद्धम प्रसन्नम आत्मलोचन क्षमम भवति, जो विशुद्धम अंतःकरणम, विशुद्धम अंतःकरणम
प्रसन्नम अंतःकरणम, शुद्ध हो गया तो प्रसन्न हुआ अंतःकरण आत्मलोचन क्षमम भवति, अपने आत्म तत्व के बारे में ध्यान करने में समर्थ बन जाता है। तब एकदम शांत, एकाग्रता बढ़ेगी। नहीं देखिए, एकाग्रता में युद्ध नहीं होना चाहिए मन में। एकाग्रता के कारण हम सब लड़ते हैं अपने मन से। एकाग्रता हो जाए, एकाग्रता हो जाए, मेरा मन एकाग्र हो जाए, मेरा मन एकाग्र हो जाए। उस एकाग्रता के साधना में हम क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। किससे? अपने मन से। युद्ध होता है कि नहीं? ये ऐसा क्यों युद्ध करना पड़ रहा है? अशुद्ध अंतःकरण के कारण। तो शुद्ध अंतःकरणम विशुद्धम और प्रसन्न अंतःकरण फिर क्या है? आत्म आलोचना क्षमम भवति, आत्मा के बारे में सोचने में समर्थ हो जाता है। ठीक है। तस्य एव नित्य कर्म देखिए यहाँ पे एक प्रिंटिंग गलत है। तस्य एव नित्य कर्मानुष्ठाने न विशुद्धान, that na is to be included with नेन, वो अलग से नहीं है, वो उसमें गैप हटा दीजिएगा। नित्य कर्मानुष्ठानेन एक ही पद है, नित्य कर्मानुष्ठान के द्वारा। ठीक है, नित्य कर्मानुष्ठानेन। ठीक है, दो बीच में गैप है ना, वो गैप को हटाना चाहिए। नित्य कर्मानुष्ठानेन एक पदम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नित्य कर्मानुष्ठाने न विशुद्ध अंतःकरण, वो गलत हो गया। सो नित्य कर्मानुष्ठानेन तस्य एव, उसको ऐसा शुद्ध किया गया अंतःकरण, उस व्यक्ति को नित्य कर्मानुष्ठानेन विशुद्धांतकरणस्य आत्मज्ञान अभिमुखस्य क्रमेण, धीरे 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 आत्मज्ञान के प्रति वो अभिमुखी हो जाता है। देखिए, पीछे मोड़ माने एकदम कैसा हो सकता है? धीरे धीरे मुड़ेगा, माने दो चक्कर काटना पड़ेगा ना, एक वृत्त, तो आधा वृत्त करना पड़ेगा, 180 डिग्रीज घूमना पड़ेगा उसको। तो ये घूमना आध्यात्मिक विषय में जल्दी नहीं होता है, क्योंकि अवरोध बहुत है। तो अभिमुखी आत्मज्ञान अभिमुखस्य, आत्मज्ञान अभिमुखी के हो जाता है क्रमेण, यथा तन्निष्ठा स्यात् तद वक्तव्यम। अभी क्या है? धीरे धीरे जैसा वो आत्माभिमुखी बनेगा, उसको मैंने धीरे धीरे क्रमेण, जिस क्रम में वो आत्मामुखी बनेगा उसको अभी बताना है। कैसा करेगा? आत्माभिमुखी बनना, अंतःकरण शुद्धि का एक भगवान ने एक रहस्य बता रहे थे। एक भाव चाहिए, बनना चाहिए। उस भाव के द्वारा हम सारा कर्म, सारे काम करना चाहिए। वो भाव की जरूरी है। कौन सा है भाव है? तो यदा धीरे यथा तन्निष्ठा, उसमें निष्ठा प्राप्त कर सके, तद वक्तव्यम इति आह, उसको बताना है करके ऐसा भगवान अभी आगे बता रहे हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः।
न द्वेष्टि अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म। देखिए सबसे पहला ये है हमारा, देखिए ये सत्वगुण अभिमुखी होना, अंतःकरण की शुद्धि, उसमें निष्ठा की प्राप्ति कैसा हो, भगवान बता रहे हैं न द्वेष्टि अकुशलम कर्म अशोभनम कर्म, अशोभनम कर्म काम्यम कर्म न द्वेष्टि। पहले काम्य कर्मों को, क्योंकि काम्य कर्मों को करना पड़ता है। जैसे कि अर्जुन युद्ध में क्यों आया, काम्य कर्म ही है, वो विजय प्राप्त करना चाहता था। सब लोग यहाँ आके रोया अलग बात है। पांडव के पक्ष में सभी लोग क्या हासिल करना चाहते थे, जीत। सब लोग विजय प्राप्त करना, विजय ही उनका कामना है। धर्म संस्थापन हो, धर्म के पक्ष में हम हैं, तो काम्य कर्म। और काम्य कर्म कैसा कर्म, अशोभनम, सबको मारना है। अशोभनम कर्म, ये कोई अच्छा कर्म नहीं है। सभी रिश्तेदारों को, सभी बंधु बांधवों को युद्ध में मारना है, और मारना किसी को पसंद नहीं है। खास करके जो सबसे प्रेम करता है वही लोग शत्रु पक्ष में बैठे हैं, उन्हीं लोगों की हत्या करनी है, मारना है। हत्या माने मारनी है युद्ध में। ये अशोभनम कर्म। पर ऐसा कर्म को भी द्वेष नहीं करना। क्यों द्वेष करते अशोभन कर्म काम्य कर्म को, शरीर आरंभ द्वारेण संसार कारण किम अनेन इति एवं। भैया ये शरीर का कारण बनता है, शरीर का फिर शरीर की उपलब्धि का कारण क्या है, काम्य कर्म ही है। कामनाओं के कारण शरीर मिलता है, और शरीर के द्वारा फिर बंधन, संसार के बंधन में पड़ते हैं। ऐसा ये क्यों हमारा लिए झंझट सब किम अनेन, ये सब ऐसा क्यों करे मेरे द्वारा। इसीलिए काम्य कर्मों को छोड़ दो। कुछ कुछ धर्म के रूप में भी है, जैसे कि एक ऐसे कुछ अशोभन कर्म लोक दृष्टि के द्वारा, कई कर्म अशोभन है लोक दृष्टि के द्वारा, मगर कुछ लोगों का धर्म बन गया। लेकिन धर्म व्याध महाभारत में न तो सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगनी है, और भिक्षा मांगना लोक दृष्टि से अशोभन कर्म ही है। कोई भीख मांगकर जी रहा है, भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, शोभन कर्म नहीं है, फिर भी शास्त्र का विहित है। भिक्षा मांगकर ही जियो। इस विषय में मैं और एक बात बता देता हूं कि सन्यासियों को ये संस्था चलाना, उसके लिए पैसा मांगना, ये शोभन कर्म नहीं है, शोभा। फिर भी वे मांगते हैं, करते हैं। तो जब कोई भी सन्यासी इस संस्था में हो या किसी संस्था में हो, कोई अनाउंसमेंट करता है कि हमारा ये कार्यक्रम के लिए ज़रा योगदान दे दीजिए, आप सोचते हैं कि ऐसा कैसा मांग लेते हैं। उनकी ज़रा पूछना, उनको मांगने में कितना दिक्कत हो रही है उनको। मैं इशारा दे रहा हूँ आपको, इशारा, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। मगर ये काम्य कर्म है, ये संसार का बंधन है। लोग बातें करते रहेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, वो मेरी निंदा करेंगे, मेरे पीछे बात करेंगे, इस डर के मारे ऐसे क्यों, मैं क्यों ऐसा सब करना है। क्योंकि शरीर आरंभ द्वारे न, फिर शरीर की प्राप्ति, उसके द्वारा संसार बढ़ जाता है। ये सिर्फ झंझट क्यों, ऐसा करके
न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता। अभी इस तरह के काम्य कर्मों को भी द्वेष नहीं करना, हम तो नित्य कर्मों को भी नहीं द्वेष करते। हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसको भी हम द्वेष करते हैं। पत्नी का पोषण, पति का देखभाल या बच्चों का देखभाल, इसमें भी हम द्वेष करते हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। देखिए भगवान का बोध, निश्चय करना है। यदि हम आध्यात्मिक साधन मार्ग पर चलना है तो इस सभी बात सूत्रों को अपनाना है, बस। कुशले शोभने नित्य कर्मणि, शोभने जो यज्ञ कर्म शोभन कर्म, नित्य कर्म, दान शोभन कर्म, तपस्या शोभन कर्म, सत्संग सुनना शोभन कर्म, शोभने नित्य कर्मणि सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम इति सोचता है। देखिए ये सत्वगुण की समृद्धि होती है, इसके द्वारा ज्ञान में निष्ठा होती है, इस ज्ञान निष्ठा के प्राप्ति के द्वारा मोक्ष मिलता है, इसीलिए शोभन कर्म के प्रति आसक्ति। देखिए एवं न अनुषज्यते, ऐसा सोचकर इस कर्म के प्रति न अनुषज्यते, तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन। देखिए उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, शोभन कर्म में भी प्रयोजन नहीं देखता हुआ उस कर्म से वे आसक्त नहीं होते। आप देखिए समझ, कोई प्रयोजन है ही नहीं। नहीं, क्या प्रयोजन मिलेगा आपको नित्य कर्म से? कुछ फल मिलेगा, आपके हाथ में मिलता है फल, देखते देखते घट जाएगा। आगे बताएंगे। क्या फायदा? इसीलिए उसमें भी शोभन कर्म में भी प्रयोजनम अपश्यन अनुषंगम प्रीतिम न करोति इति एतत्, प्रीति नहीं करता। सो न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते। ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। कई लोग कई बार हो चुका है, बार बार होते रहते हैं दुनिया में। कोई किसी को प्रसंग अच्छा लगा, स्वामी जी 1.5 घंटा जल्दी खत्म हो गया, और भी बोलते रहते हैं, बताते हैं, और कुछ देर बता देते हैं। समय का भान नहीं रहा। मैं बोलता हूं मेरे को है समय का भान, मुझे तो जाना ही है। अनुषज्यते, इसीलिए ये दोनों छोड़ना है। कहाँ पुनः असौ, वह कौन है? कहाँ पुनः असौ, ऐसा छोड़ना। त्यागी, कौन सा है त्यागी? पूर्वोक्तेन संगफल परित्यागेन तद्वान, माने संग फल त्यागी के बारे में बताया ना पहले। सो संग फल त्याग से संपन्न हुआ व्यक्ति, तद्वान, उस त्याग से संपन्न हुआ सत्वगुण से सत्वगुणी व्यक्ति, जो फल त्यागी है और संग त्यागी है। सो उस त्याग से संपन्न हुआ, तद्वान यह कर्मणि संगम त्यक्त्वा तत्फलम च नित्य कर्म अनुष्ठायी सत्यागी। कौन त्यागी है? नित्य कर्म अनुष्ठायी, नित्य कर्मों को अनुष्ठान करने वाला, मगर संग और फल को छोड़कर करने वाला वही है, वह सत्वगुण से संपन्न हुआ व्यक्ति है। तो
उस व्यक्ति ऐसा जो साधक जो है, मुमुक्षु जो है, वो उनका लक्षण क्या है? न द्वेष्टि अशोभनम, शोभने कर्मण शोभने का कुशले कर्मणे न अनुषज्यते। ठीक है, ये है लक्षण। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। आज ही एक बालविहार बच्चा आया, नाम नहीं बताऊंगा, आप सब जानते होंगे, बच्चे बहुत सारे बच्चे आते हैं। बोले आज मैं कल क्लास में नहीं आऊँगा, बोला मुझे पहले ही बोल दिया, क्योंकि मैं डांटता हूँ। गोद में बैठ कर बोला, स्वामी जी मैं कल नहीं आऊँगा। अभी 4 बजे की बात है। मैंने कहा क्यों नहीं आओगे? बोले कल तो क्लास नहीं है, वो जन्माष्टमी के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं क्यों आऊँ? बोले तुम तो देख सकते हैं, आदत तो बननी चाहिए तुमको। नहीं, मैं खेलने जाऊँगा। उसको बैठे बैठे ये समझा दिया, तेरी बुद्धि क्या कहती है और मन क्या कहता है, सोच के बताया। मन कहता है 50-50। उसने मुझे जवाब दिया, करीब 8 साल का 9 साल का लड़का है। मन कहता है, बोला कि 50-50 मन। बुद्धि क्या कहती है? ऐसा सोचा, गोद में बैठा हुआ, बैठ कहते इधर आना है। तो किसका बात मानना है? तो बुद्धि की बात माननी है। ये याद रखना बेटा। तो 2 घंटे की बात है, आदत तो छूट जाएगी। आज मन बोलेगा आज छोड़ दो, फिर अगले हफ्ते छोड़ दो, फिर दूर हो जाओगे। मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा, बोलता है। मेरे से नहीं, चिन्मय मिशन युवक केंद्र में मैं बाल विहार से जुड़े रहने से सीखोगे। तो बुद्धि कहते हैं आने का, मन कहता है 50-50। उसको समझा दिया। अब मैंने बोला तुम्हारी मर्जी है, जिसकी बात माननी है उसका बात तुम मान लो। उसको इतना समझा दिया जो बड़ों को समझ में नहीं आता। सोच लिया, सोच के ऐसा कहता है हाँ, बुद्धि कहती है हाँ नहीं। तो सत्वगुण है। अच्छा, अब देखिए कदा पुनः असौ, देखिए ये कब संभव है, किस लिए संभव है? सत्वगुणी त्यागी के लिए संभव है। क्या संभव है? अकुशल कर्म को द्वेष कर न करे, कुशल कर्म में आसक्ति न बने रहे, छोड़ दे। अच्छा, कब संभव है ये स्थिति? मैं जो अशोभन कर्म को द्वेष नहीं करता हूं, शोभन कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता हूं, ये कब संभव है? कहते हैं अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, कुशले च न अनुषज्यते इति उच्यते। इति कब यह संभव है? अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले च न अनुषज्यते, ये कब संभव है? इति उच्यते सत्व समाविष्टः। यदा सत्वेन आत्मा अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्तः इति एतत्। माने सत्वगुण से आत्मा अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना, सत्वगुण से संपन्न हुआ व्यक्ति आत्मा अनात्म विज्ञान के द्वारा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। तो आत्मा अनात्म विज्ञान के द्वारा अनात्मा विवेक विज्ञान हेतुना उस हेतु विज्ञान विवेक विज्ञान के कारण समाविष्टः सम्यक आविष्टः सत्वगुण अंतःकरण के अंदर प्रवेश किया। जैसे कि अंधकार के कमरे में एकदम रोशनी का प्रवेश होता है और धीरे धीरे पूरा कमरा का व्याप्त कर बैठता है। आपको चाहे तो रात में अंधकार में छोटी सी कैंडल लगा के देखो, धीरे 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 वह रोशन सब व्याप्त हो जाता है कमरे में पूरा। पहले लगता है कि आपको बहुत कम है दिया, छोड़ देना 5 मिनट के बाद उसी दिया सारा कमरा को रोशन कर देता है। इसी तरह सत्वगुण
अंदर जाकर ये एकदम अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। समाविष्टः, अंतःकरण में भली प्रकार से प्रवेश किया हुआ सत्वगुण। संव्याप्तः, सत्वगुण से व्याप्त हुआ अंतःकरण। संयुक्तः, सत्वगुण से जुड़ा हुआ अंतःकरण। ये जब ये होता है तब ये संभव है। ठीक है। आता ये वचा मेधावी, तो इसलिए वह मेधावी बनता है। कौन मेधावी बनेगा? जो सत्वगुण से भरपूर अंतःकरण। तो इसका लक्षण क्या है सत्वगुण का? एक मेरा अंतःकरण में सत्वगुण प्रवेश हुआ, लक्षण क्या है? न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशलम कर्म न अनुषज्यते। यही प्रमाण है। हमारा मन कीचकाच करता रहा है, फिर इसका मन है ही नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। ये क्यों करे? बस ये सिर्फ एक ही बात प्रश्न अपने आप से पूछते हैं, ये आपका कर्तव्य है या नहीं? ड्यूटी बनता है या नहीं बनता? ड्यूटी बनता है तो चुपचाप करो बस। यही प्रश्न अपने आप से पूछते रहना। बोलना मेरा कर्तव्य है, बस। सुनना आपका कर्तव्य है, ऐसे अपेक्षा मैं नहीं रखता हूं। यदि मैं अपेक्षा रखूं सुनना आपका कर्तव्य है, तो ये मेरी अपेक्षा हो गई आपके प्रति, तो फलापेक्षा हो गया। तो इस अपेक्षा को रखकर मुझे इस मंच पर नहीं आना चाहिए। बहुत कठिन है ना मार्ग। इसलिए उपनिषद में आया है, क्षुरस्य दारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। तो मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। इधर उधर हो गया तो गया। तो इसीलिए लोग आए एक अपेक्षा है, लोग सुने दूसरी अपेक्षा है। ठीक है। तीसरा, लोग समझे, तीसरी भयंकर अपेक्षा है। और मेरी तारीफ करे, चौथा है। देखिए, ये सब बकवास है। तो गुरुदेव से पूछते कहते थे कोई, स्वामीजी वी एंजॉयड योर लेक्चर टुडे। गुरुदेव से, आई ऑल्सो एंजॉयड, थैंक यू। मैंने बोलने वाला और कोई है, मैं श्रोता हूं। है ना? प्रत्येक वाक्य कंठस्थ करके आना संभव है कि नहीं? प्रत्येक विचार को धारण करके इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग बाय हार्ट करके थोड़ी जाते हैं। सो प्रवाह कहां से निकलता है? ईश्वर से। ये तेलुगु में आता है, एक कहा बोलना है भागवत और बुलवाने वाला रामचंद्र भगवान, वही कहलाता है, हमसे कहवाता है और कोई नहीं कहता। इसीलिए सत्व समाविष्टः यदा सत्वेन आत्म अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्टः सव्याप्तः संयुक्तः इति एतत्, ये उनके लिए संभव है। अतः ये वच मेधावी, मेधया, मेधया माने आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः, आत्मज्ञान रूपी प्रज्ञा से संयुक्त हुआ व्यक्ति को मेधावी कहते हैं। वही मेधावी है। तो आत्म अनात्म ज्ञान विवेक हुआ, इसके विवेक के बाद अपने आप को आत्मस्थ कर दिया,
वही मेधावी है, वही मेधावी है। उस प्रज्ञा से युक्त हुआ व्यक्ति मेधावी, तद्वान उस मेधा संपन्न माने मेधा शक्ति से युक्त संपन्न मेधावी, मेधावित्वात् एव उस मेधावित्व उस मेधा शक्ति के कारण क्या हुआ, छिन्न संशय। देखिए उसका अर्थ क्या है, छिन्न संशय, छिन्न अविद्याकृत संशय, अविद्याकृत संशय सारे संशय दूर हो जाते हैं। संशय दूर हुआ माने मतलब क्या है, भगवान समझा रहे हैं, यस्य आत्मस्वरूप अवस्थानम एव माने अपने आप में स्थित होना ही। देखिए अपने आप में स्थित हो गया, सारा संशय दूर हो गया। ठीक है। परम निश्रेयस साधन, तो यस्य आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्रेय साधनः न अन्यत् किंचित् इति एवं निश्चयेन छिन्न संशयः। आत्मस्वरूप में अवस्थान होना ही परम निश्रेय साधन है, परम श्रेष्ठ साधन है। अपने आप में स्थित होना ही परम श्रेष्ठतर है। न अन्यत् किंचित, और कुछ बाकी नहीं है। इसमें और किस में स्थित होना ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये मूर्खता है। अपने आप में स्थित होना ही सही है। ऐसा जिसको लगता है, समझ में आ गया है, वही मेधावी है। और उसी को सारा ये संशय हट जाते हैं, उनके अंतःकरण से हट जाते हैं, ये सारे संशय दूर हो जाते हैं। ठीक है, वो है मेधावी छिन्न संशय। ठीक है, और भी है भाष्य में भगवान और भी कहते हैं, यह अधिकृत पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण, पूर्वोक्तेन प्रकारेण माने आसक्ति छोड़कर, कर्मासक्ति फलासक्ति को छोड़कर त्यागी बनकर अंतःकरण में सत्वगुण का प्रवेश कराकर, फिर आत्मा अनात्म ज्ञान विज्ञान विवेक विज्ञान पाकर, सो प्रज्ञा को बढ़ाकर मेधावी बनकर आत्मस्थ होकर सारे छिन्न संशयों को दूर कर दिया ना, उसको ये प्रक्रिया है। तो यह अधिकृतः जो अधिकारी पुरुष है, पूर्वोक्तेन प्रकारेण, तो पूर्वोक्त प्रकार से कर्मयोग अनुष्ठानेन, कर्मयोग अनुष्ठान के द्वारा क्रमेण संस्कृतात्मा सन धीरे 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 अंतःकरण शुद्धि हो जाता है। संस्कृतात्मा बनकर जन्मादि विक्रिय रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्धः, वे अपने आप को जान लिया कि निष्क्रियम आत्मानम, जन्मादि विक्रिय रहितत्वेन, जिसका जन्म आदि इत्यादि विक्रिय नहीं है, और निष्क्रिय आत्मानम को प्राप्त किया। आत्मत्वेन संबुद्धः, उस निष्क्रिय आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा उस स्थिति में, उस अनुभव में जागृत हुआ व्यक्ति। संबुद्ध मीन्स अवेकेंड। One who is awakened to that state of consciousness, recognizing that the self is actionless, full in itself, and which is freed from birth, etc., modifications. Sambuddha, he alone, saha eva, saha sarvakarmani manasa sanyasya naiva kurvanna karayan आसीनः नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्नुते। इस देह इस स्थिति में पहुंचने के बाद, आत्मस्थ होने के बाद, उसी व्यक्ति को ये अनुभव में आता है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, उसी वही ये सर्वकर्म संन्यास करने में अधिकारी है। नैव कुर्वन्न कारयन्, वे अपने आप को जान लिया, मैं कुछ करता नहीं हूँ, कराता नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। ऐसा जो व्यक्ति
अनुभव किया अपने आप में आत्मस्थ होकर, वही व्यक्ति नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्त कर लेता है। नैष्कर्म सिद्धि माने realizing that the self is actionless and establishing in actionlessness. So निष्क्रमणो ब्रह्मणो भावम इति नैष्कर्म्यः। उसमें स्थापित होकर अपने आप को, तभी सर्वकर्म संन्यास हो पाएगा, तब तक संन्यास नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? सो उछलना नहीं, मैं संन्यास लूँगा संन्यास लूँगा। एक महात्मा जी कहते हैं, संन्यास लेने के क्या ये इडली डोसा वड़ा है क्या? मैं संन्यास लूँगा संन्यास लूँगा। संन्यास कोई वस्तु नहीं है लेने के लिए। तुमको किसने दिया संन्यास और किससे लिया संन्यास? ठीक है। इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम अनेन श्लोकेन उक्तम। इस श्लोक के द्वारा कर्मयोग का प्रयोजनम बताया गया। तो फलासक्ति त्यागी भव, त्यागी का मतलब, त्याग का मतलब क्या है ये अभी बताया। ठीक है। तो इस अध्याय में 12वां श्लोक तक, माने पहले श्लोक से 12वां श्लोक तक त्याग के बारे में ही भगवान का बोध हुआ, उपदेश त्याग के बारे में ही 1 से 12वां श्लोक तक। फिर बाद में फिर बाद में आत्मा का स्वरूप अकर्ता अभोक्ता है, इस बात को समझाने के लिए 13वां श्लोक से 18वां श्लोक तक समझाते हैं। आत्मा अकर्ता, क्योंकि कर्म के अनेक प्रकार की स्थिति है, गतियां है। नारायण। ठीक, प्रकृति में बहुत कुछ होता रहता है, चेष्टाएं। तो इसको समझाएंगे 13वां श्लोक से 18 श्लोक तक। अच्छा, यह पुनः अधिकृतस्सन देहात्मा अभिमानित्वेन देहभृत अज्ञः, यहाँ पे पढ़ रहे हो साथ में मेरे साथ में? वहाँ पे अबाधित है ना, अबाधित नहीं अबाधित, बा करना उसको, बा, अबाधित अबाधित। यह पुनः अधिकृतः सन् देहात्म अभिमानित्वेन देहभृत अज्ञः अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धिः तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्मफल त्यागेन चोदित कर्मानुष्ठाने एव अधिकारः न तत्यागे इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह। यह पुनः, फिर अगेन दूसरे, यह पुनः अधिकृतः सन कर्माधिकारी। ये कौन सा कर्माधिकारी है? देहात्म अभिमानित्वेन देहभृत अज्ञः, देह के साथ अभिमान रखने के कारण वो कौन है? देहभृत। देहभृत माने देहधारी, देहवान। देहवान माने देहवान बस, क्योंकि हम सब देहवान ही हैं, क्योंकि देह पर हमारा आत्मबुद्धि रखते हैं। ये देह के बिना हमारा अनुभव हुआ नहीं, मैं इससे परे हूं। तो देहभृत अज्ञः अबाधिता आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया, आत्मा में कर्तृत्व भाव अभी तक नहीं गया, बाधित नहीं हुआ। तो देहाभिमानी, मैं देही हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ बैठने वाला,
देह को ही अपने आप को माने देह ही मैं हूँ ऐसे मानकर बैठने वाला, अभाजत कर्तृत्व भाव को हटाया नहीं। देखिए दो कारण बताया, देखिए दो ही है इसमें, एक है शरीर के साथ तादात्म्य और उसमें कर्तृत्व भाव, दो चीजें हैं। योग साधना में शरीर के साथ तादात्म्य हटना ये पहला कदम है। सबसे पहला साधक को ये पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, स्थूल शरीर नहीं हूं। मगर मैं मन हूं, बुद्धि हूं, अंतःकरण हूं, ये सब अनुभव होता है। उसमें कर्तृत्व भाव भी होता है, तो इसलिए अलग किया गया दोनों को। जीवित रहते समय दोनों एक साथ दिखता है, कर्तृत्व भाव और देह के साथ तादात्म्य, जबरदस्त तादात्म्य, जबरदस्त। वो जबरदस्त प्रोनाउंसिएशन भी जबरदस्त बोलना चाहिए, जबरदस्त तादात्म्य शरीर के साथ। तो अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया, उसके द्वारा अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि ही, उसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि मैं कर्ता, अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि ही, फर्म कंक्लूजन। कोई कहे कि भाई कर्ता और कोई हो सकता है ना, होने का संभावना ही है, ना है कोई, नहीं, मैं ही हूं। ईश्वरोहम सिद्धोहम, भगवान के भाषा में पहले आया ना, मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं। निश्चित बुद्धि तस्य, उनके लिए अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्, सारे कर्मों को त्यागना इम्पॉसिबल, छोड़ नहीं सकता। भाई देखिए, जिसने जीवन में अभी तक सुना ही नहीं मैं शरीर नहीं हूं, तो सुनना पड़ेगा। किसी के द्वारा बचपन में या किसी उम्र में कोई अचानक आपसे बोलेगा कि आप इस शरीर से परे है, पहले बार सुनना हुआ, मानते क्या? बिल्कुल नहीं मानते। तो पहले सुनना चाहिए। तो अशेष कर्म परित्याग से अशक्यत्वात्, इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रिनाउंस ऑल द वर्क्स। अब ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं इस मामले में। मैं नहीं किया तो कौन करेगा? देखता हूं कि ईश्वर कोई आके करेगा, खाना बनाएगा आज, देखता हूं कौन आके बनाएगा। मगर संत लोगों, महात्मा लोग इसको साबित करके प्रूव कर दिया, साबित करके दिखा दिया। गोविंद अठावले के गांव में मैं गया था, वहाँ पे संत का नाम भूल गया, महाराष्ट्र में। वो बैठे हैं, राम नाम जप लेते हैं और गोंदिवले गांव। राम का भक्त थे, तो बिल्कुल कर सब राम करने वाला है, मैं कौन हूँ? तो गांव वाले बोले सब कुछ अब राम राम बोलते रहते हैं। 2 पत्नियां थी उनकी, एक तो मर गई, फिर दोबारा शादी हो गई, पत्नी है, तो भगवान निरंतर राम को, घर पे कोई है कुछ भी नहीं होता है। तो गांव वाले आप हमेशा बोलते हैं राम 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 करके, कहाँ है आपका राम? एक गांव वालों को एक दिन कम से कम राम जी ने राम खाना खिला सकता है क्या आपका राम? बोले अरे
जगत का ये रक्षक है, जगत को खिलाने वाला वही है। ये आपके गांव वालों को खाना नहीं खिला सकता राम, तो फिर हम संडे आ जाएंगे, अगले वार संडे, सैटरडे, संडे जो भी है, संडे आ जाएंगे, गांव वाले सब लोग आ जाएंगे, आ जाए राम जी खिलाएंगे आप सबको। तो सुबह कितने बजे आए? 11 बजे आ जाइए, 12:30 तक, 1 बजे तक खाना खिला देंगे आपको। गांव वाले सब 500-1000 लोग इकट्ठे हो गए और बोले कुछ ना, कोई जाके अंदर देखा रसोई घर में न चूल्हा है, न आग जला हुआ है, न बर्तन है, न पानी है, न बनाना वाला कोई भी नहीं उधर। गोंदोले महाराज बैठे, मेरे क्या चिंता है, राम जी खिलाएगा। लोग आगे बैठ गए, बोले महाराज क्या करें, कितने बजे खिलाओगे? 1 बजे खिलाएंगे। 1 घंटे 2 घंटे हैं, क्या करें? भजन करो भगवान राम जी का, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम। सब भजन में बैठे, कोई अंदर जाके तो कुछ है ही नहीं, इशारा भी नहीं, कुछ कोई चांस ही नहीं खाना, ये कहाँ से खिलाएगा? बोला खिलाएगा, राम जी खिलाएगा। सेम टाइम एग्जैक्टली 1 बजे करीब बैलगाड़ी, 2-3 बैलगाड़ियाँ आए खड़ी है, भरा हुआ खाना, दाल रोटी चावल सब्जी सब कुछ, और एक पति पत्नी एक बच्चे से लेकर के बालक को उतरकर महाराज के पास पहुँचे। महाराज आपके आशीर्वाद से हमारा बेटा हुआ, कल सपने में राम जी आकर कहा गांव वालों को खाना खिलाना है, और हमें राम जी सोने नहीं दिया, मैं लाया हूँ खाना, 500-1000 लोग जो भी खा सकते हैं, बना के ले आई हूँ और बनवा के ले आए हैं हम सब, आप अभी परोसूं? इतना विश्वास है क्या? हम परीक्षा लेते हैं, उस भावना से भगवान के आराधना हम करते हैं। भगवान बोलते तो तू मेरी परीक्षा तू क्या ले सकता है, तू मरो। आके देखते रहे भगवान क्या करेगा, कर ही तो रह रहा है सबका। तो इसलिए इस त्याग बुद्धि, ये इस कर्तृत्व भाव को त्यागना इतना आसान नहीं है। उसके लिए होश में रहना है, होश में रहना है। ये अनुभव हो जाता है कि कर्ता बिल्कुल मैं नहीं हूं, अंदर है ही नहीं हूं। एक्चुअली मैं नहीं हूं ये भी गलत है, क्योंकि मैं नहीं हूं। कर्ता मैं नहीं हूं ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं ही नहीं हूं। जिसको समझ में आया आया। नाहमस्मि, एक महात्मा जी यही उपदेश देते थे, नाहमस्मि। आई एम नॉट देयर। तो अशक्यत्वात् कर्मफल त्यागेन चोदित कर्म अनुष्ठाने एव अधिकारः। कर्मफल त्याग रूपी चोदित कर्म माने विहित कर्म अनुष्ठान कर्मफल त्याग के रूप से करना ही, इसका करने में ही इसका अधिकार है। किसका? अज्ञानी कर्माधिकारी का। और कोई अधिकार किसमें नहीं है। तो चोदित मन विहित कर्म करना है और फलापेक्ष रहित करना है, त्याग बुद्धि से करना है, फल आसक्ति और फल को छोड़कर करना है। कर्मानुष्ठाने एव अधिकारः न तत्त्यागे, उसके त्याग में इसका अधिकार नहीं है। कर्म त्याग में इसका अधिकार नहीं है। क्यों? कर्तृत्व भाव जबरदस्त बैठा है। सिंपल चीज, मैं आपको सबके लिए हमारी परीक्षा एक ही है। कोई आकर आपसे कुछ कह दिया, गलत बात कह दी, बस आप सुनकर क्या कहते हैं? चोट लगता है कि नहीं लगता है?
किसको लगा? मुझको। तो है हा। बुद्धा को कोई गाली दे रहे थे, चुपचाप बैठे चले रहे थे। बुद्धा के पीछे कोई सा एक दुष्ट व्यक्ति जाकर खूब गाली दे रहे, सुना रहे थे। बुद्धा कुछ नहीं बोला, भगवान बुद्ध। अब शिष्यों को कुछ गुस्सा आ गया, कुछ लोगों को। बोले गुरुजी थोड़ा तापड़ दे के आए उनको, हम भी तगड़े हैं, भिक्षुक है, बौद्ध भिक्षुक, एक थप्पड़ दे के आए, बहुत सुना रहा है तब से, हम तो चल पड़ रहे, पीछे पीछे आ रहे हैं वो भी। बोले भगवान बुद्ध बोले नहीं, बोलने तो बेचारा। तो बुद्ध भगवान एक जगह पे रुक गए और सुना रहे थे पीछे से, खड़े थोड़ा दूर। तो भगवान पीछे मोड़कर उनको बुलाया, बेटा सुनो, हाँ जिस गांव से गुजरने वाला हूँ वो सारे गांव वाले मेरे भक्त हैं, और यदि वे सुनते हैं तू मुझे गाली दे रहे हैं तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। मैं बताता हूँ आपको, जब तक ये गांव पार नहीं करते तब तक चुपचाप बैठो, इसके बाद तुम शुरू कर सकते हो। फर्क क्या पड़ता है? ये सब एक भाषा में जो अत्यंत गौरवनीय आदरणीय शब्द दूसरी भाषा में इतना भयंकर निकृष्ट नीच शब्द बनता है। इसी देश के लिए बारे में बता रहा हूं, इसी हमारे देश में ही। अब सुनते ही भयंकर लोग सुनता है कि इतना क्या भयंकर बोल रहा है ऐसा शब्द। एक बात मैं कहीं याद नहीं है, पूरा डाइवोर्स तक चला गया इस बात को लेकर के। बाद में समझाया लोग, भाई नहीं, उनके भाषा में इसका मतलब ये है। अच्छा, तो इसीलिए इसको दिखाना है भी कि ये शरीरधारी जो भी है, शरीर में जिसका तादात्म्य है, हम अभी वर्तमान में मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा अनुभव नहीं हुआ, कर्तृत्व भाव जबरदस्त बैठा है, तो उसके लिए सर्वकर्म संन्यास असंभव। सो उनके लिए क्या करना है? नित्य कर्म अनुष्ठान करना है और आसक्ति और फल को छोड़ना है। यही इसकी गति है। तो यही बात भगवान 11वां श्लोक में समझाते हैं। ठीक है, तो देहभृत के लिए कर्म संन्यास असंभव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।